अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है और इसमें हम रीड करेंगे बायो एनर्जेटिक्स। क्लास याद रखिएगा कि जो हमारे पास बायो एनर्जेटिक्स है इसके अंदर हम जो डील करेंगे ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। अब टॉपिक के अंदर ही आंसर है बायो और सेकंड टर्म क्या है, एनर्जेटिक्स। तो इसमें देखें, बायो का मतलब होता है लाइफ, या आप कह सकते हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और जबकि एनर्जेटिक्स कहते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए इसमें दो वर्ड हो गए, बायो मीन लाइफ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एनर्जी का एक किस्म से दूसरी किस्म के अंदर चेंज होना, इसका नाम होता है बायो एनर्जेटिक्स। यानी हम कहेंगे मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं, मुझे कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहां से आएगी? वो एनर्जी आएगी फूड से, जो मैं फूड यूज करूंगा उस फूड कहां से आएगा? प्लांट से। वो प्लांट फूड कैसे बनाएंगे? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, जिसमें लाइट चाहिए। यानी कि आप देखें लाइट है, वो एनर्जी चेंज होती है फूड के अंदर, प्लांट फोटोसिंथेसिस के जरिए, फिर वो एनर्जी हम यूज करते हैं, फिर हमारी बॉडी के अंदर एक फॉर्म से एनर्जी दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही होती है। इस सारे प्रोसेस को हम नाम देते हैं बायो एनर्जेटिक्स का। सिंपली अगर हम डेफिनेशन करेंगे तो हम कहेंगे द स्टडी ऑफ द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड एनर्जी रिलेशनशिप इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होना एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, या एनर्जी का कोई रिलेशनशिप है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, उसको हम नाम देते हैं बायो एनर्जेटिक्स। उसके बाद नेक्स्ट है कि सेल एक्ट एज ओपन सिस्टम। हाउ सेल एक्ट एज ओपन सिस्टम? व्हाई सेल एक्ट एज ओपन सिस्टम? आंसर क्या होगा? याद रखिए, जो सेल होता है इसके अंदर हर वक्त कोई ना कोई चीज एंटर हो रही होती है या सेल से बाहर रिमूव हो रही होती है। तो क्या होता है, सेल हर वक्त जो है कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। उसको रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस को इनटेक करना पड़ता है और बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस को एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो इस सारे मैकेनिज्म को हम नाम देते हैं सेल एक्ट एज ओपन सिस्टम, बिकॉज the substances are entering and leaving the cells all the time। यानी हर वक्त सेल के अंदर कोई ना कोई चीज एंटर हो रही होती है या सेल से बाहर जा रही होती है। अब सेल के अंदर की बात करें, अगर सब्सटेंसेस जो है या तो ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं, जिसको हमने नाम दिया, क्या नाम दिया था? कैटाबोलिज्म। एंड न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, जिसको हम नाम दिया एनाबोलिज्म। तो ये सारे प्रोसेस, यानी एनाबोलिज्म हो चाहे कैटाबोलिज्म हो, दोनों को अगर एक वर्ड के अंदर कहें तो मेटाबोलिज्म जो है, ये मेटाबोलिज्म के प्रोसेस सेल के अंदर हो रहे होते हैं। अब इसके बाद है एनर्जी। एनर्जी क्या है? बेसिकली एनर्जी को हम अगर डिफाइन करेंगे हम कहेंगे किसी भी बॉडी के अंदर कोई काम करने का जो पोटेंशियल होता है हम उसको नाम देते हैं एनर्जी। एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ इज द पोटेंशियल टू डू वर्क। क्लियर हो गया? और एनर्जी जो है बेसिकली ये वो कोई भी सेल अपना कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना होता है उसको एनर्जी चाहिए होता है। क्लियर? उसके बाद है टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी टाइप है पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि कोई भी काम हो रहा हो उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हो, तो उसको हम नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी। दूसरी फॉर्म होती है एनर्जी की जो कोई किसी काम के अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि वो बॉन्ड्स की फॉर्म में जो है वो स्टोर होती है फॉर फ्यूचर यूज, उसको हम नाम देते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी विच इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन डूइंग वर्क, जो डूइंग वर्क के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है उसको हम नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी। और दूसरी फॉर्म है पोटेंशियल एनर्जी, और उसको अगर हम डिफाइन करें तो क्या कहेंगे? एनर्जी विच इज स्टोर इन बॉन्ड्स फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी।
आंसर है फूड, क्योंकि फूड जो है इसके अंदर बेसिकली एनर्जी फूड जो है वो स्टोर होती है बॉन्ड्स के अंदर, और उसको एनर्जी को हम नाम दे क्या देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और उस पोटेंशियल एनर्जी को क्या किया जाता है, बॉन्ड्स को जब ब्रेक डाउन किया जाता है तो इससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के अंदर ट्रांसफॉर्म किया जाता है, और बाकी जो एनर्जी होती है उसको हीट की फॉर्म में बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है कि अब एनर्जी जो है स्टोर इन दी कैन बी यूज। अब जो पोटेंशियल एनर्जी एटीपी के अंदर स्टोर होती है, बेसिकली ये फास्फेट जो ग्रुप होते हैं इसमें टाइट बॉन्ड होता है जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, जो कोई भी काम करने के अंदर जो है वो यूज होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, फूड बनाने के एतबार से या इस्तेमाल करने के एतबार से दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास है ऑटोट्रॉफ, दूसरे होते हैं हेटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ ये साइड बॉक्स से एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गए, यानी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये बेसिकली ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, क्योंकि ये अपनी एनर्जी खुद बनाते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से। ये मैंने यहां पर एक लीफ की डायग्राम बना दी है। सनलाइट, ये लाइट है, लाइट की मदद से क्या करते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। यूज क्या करते हैं, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और प्रोड्यूस क्या करते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। इसको नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस। उसके बाद हमारे पास है एनिमल्स हो गए, फंजाई हो गए, प्रोटोजोन्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए। ये बेसिकली जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हेटरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। अब याद रखिएगा प्रोटोजोन्स में भी अमेबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, जबकि अगर हम बात करें एल्गी की, ये भी प्रोटोजोन्स हैं, लेकिन एल्गी जो है ये ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, जबकि अमेबा, पैरामीशियम, यूग्लेना ये बेसिक एनिमल लाइक जो है वो कहलाते हैं, और प्रोटोजोन्स ये अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, इन्हें हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिनको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये होता है कि एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेसिकली सोर्स होते हैं एनर्जी का। द रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। लास्ट पॉइंट है, अब अगर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को अगर हम डिवाइड करें तो हम दो टाइप्स के अंदर, एक ऑक्सीडेशन होती है, दूसरा रिडक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन? इसके लिए एक फॉर्मूला है, अगर आप इसको याद कर लें तो आप इस सारे टर्म्स को याद रख लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले मैं फार्मूला बता रहा हूं, ऑयल रिग। ऑयल का मतलब ओ से पहले ओ है ऑक्सीडेशन, आई से इज, एल से लॉस। ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इसी तरह से रिग, रिडक्शन इज गेन, जी से गेन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरा पॉइंट, इसको अगर हम ऑक्सीडेशन को मजीद डिफाइन करना चाहे तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन इज आल्सो द लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्योंकि जब एक कोई भी एटम अपना कोई भी ऑर्गेनिज्म जब हाइड्रोजन रिमूव करता है या एक वो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसको उलट कर दें, अगर यहां हमने लिखा ना लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको उलट कर दें यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको भी हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन का। तो तीन डेफिनेशन बन गई ऑक्सीडेशन की। इसी तरह से रिडक्शन की भी तीन डेफिनेशन है। रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या रिडक्शन इज द गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम, या रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये आप डेफिनेशन कर सकते हो, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। लास्ट में हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट डिपेंड अपॉन द लोकेशन एंड अरेंजमेंट। याद रखिएगा एनर्जी की जो बेसिकली जो लोकेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की और अरेंजमेंट जो होती है वो बेसिकली वो जो है वो बेसिकली जो एनर्जी है उसकी डिपेंडेंस होती है इसके ऊपर। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टेबल एसोसिएशन में होते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि स्टेबल फॉर्म में है तो इसके लिए इसे हम कह सकते हैं कि इन्हें इसमें एनर्जी जो है वो मोस्टली हम कह सकते हैं कि रिलीज नहीं होगी। लेकिन जब ऑक्सीजन एटम दूसरे किसी एटम के साथ, हाइड्रोजन एटम के साथ, कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, तो बॉन्ड बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे का शेयरिंग करते हैं, या कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, जो भी है बॉन्ड जब बनाते हैं तो बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन की
जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है या शेयरिंग हो रही होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब अब ये बांड जब टूटते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो अपने दोबारा अपनी असल ओरिजिनल लोकेशन पे जब आते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन या एनर्जी रिमूव कर रहे होते हैं या एनर्जी गेन कर रहे होते हैं। इस प्रोसेस को हमने यहां पर एक्सप्लेन की डेफिनेशन यानी कि ये ऑक्सीजन एटम है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 6 इलेक्ट्रॉन भी जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा तो स्टेबल, लेकिन जब ऑक्सीजन एटम कार्बन या हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा और वो इलेक्ट्रॉन दोबारा जब अपनी ओरिजिनल लोकेशन में आ रहे होते हैं तो वो एनर्जी क्या कर रहे होते हैं, रिमूव कर रहे होते हैं। तो थैंक यू क्लास, ये आज हमने जो है वो बायो एनर्जेटिक्स को यहां तक रीड किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो डील करेंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।